हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं छत्तीसगढ़ से टॉप 40 क्वेश्चन जो कि बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। सीजी व्यापम के बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम टॉप 40 क्वेश्चन बनाने वाले हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऑप्शन है अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद या उक्त सभी। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करेंगे। जहां तक आपने इसका सही आंसर कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर डी, उक्त सभी में छत्तीसगढ़ का उल्लेख किया गया है, सिर्फ ऋग्वेद में नहीं किया गया है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कुल कितनी जमींदारियां थी? ऑप्शन है 33, 34, 36 या 14। जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे। बहुत बढ़िया, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 33 जमींदारियां। तीसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश की स्थापना की गई। ऑप्शन है कृष्णराज, कलिंगराज, कमलराज या कृष्णदेव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कलिंगराज ने छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद जिलों का प्रथम विभाजन कब हुआ था? ऑप्शन है 2008, 2007, 2011 या 2012। जहां तक आपने इसका सही आंसर कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर बी 2007 इसका सही आंसर है। बीजापुर और नारायणपुर बनाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, पौराणिक काल में छत्तीसगढ़ को कहा जाता था। ऑप्शन है उत्तर कौशल, कौशल, दक्षिण कौशल या झारखंड। जल्दी से इसका आंसर करेंगे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण कौशल कहा जाता था पौराणिक काल में छत्तीसगढ़ को। साहित्य में प्रथम बार छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन है लक्ष्मी निधि राम, दलपत राम राव, रेवा राम या गोपाल मिश्र। तो आप जानते हैं कि ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, इसके आने की संभावनाएं हमेशा बनी रहती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दलपत राम राव ने किया था। अगला प्रश्न है, वर्ष 1947 में छत्तीसगढ़ की कितनी रियासतें थी? ऑप्शन है 14, 33, 36 या 13। रियासतों से प्रश्न अवश्य ही पूछता है, जल्दी से इसका आंसर करेंगे। जहां तक आपने इसका सही आंसर कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर बी 33 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ में प्रथम बार कब आए थे? ऑप्शन है 20 दिसंबर 1933, 20 सितंबर 1920, 12 मार्च 1933 या 12 मार्च 1920। तो महत्वपूर्ण है महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ आगमन, आपको पता होना चाहिए कि क्यों आए थे और क्या क्या घटनाएं हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 20 दिसंबर 1920 को महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ में भूमकाल विद्रोह के नायक थे। ऑप्शन है हनुमान सिंह, वीर गुंडाधुर, गेंद सिंह या अर्जुन सिंह। जहां तक आपने इसका सही आंसर कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर बी, वीर गुंडाधुर भूमकाल विद्रोह के नायक थे। रतनदेव का शासनकाल रहा है। ऑप्शन है 1045 से 1065 ईस्वी तक, 1040 से 1065 ईस्वी तक, 1025 से 1064 ईस्वी तक या 1025 से 1055 ईस्वी तक। जहां तक आपने इसका सही आंसर कर ही लिया होगा, ऑप्शन नंबर बी, 1040 से 1065 तक रतनदेव का शासनकाल रहा है। 1050 ईस्वी में इसने महामाया मंदिर बनवाया रतनपुर में। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कलचुरियों की प्रमुख मुद्रा थी। ऑप्शन है कौड़ी, मन, स्वर्ण या ताम्रपत्र। एक अच्छा सवाल है, छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती परीक्षा में यह प्रश्न पहले आ चुका है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कौड़ी कलचुरियों की प्रमुख मुद्रा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में परलकोट का विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन है भूपाल देव, महिपाल देव, अजमेर सिंह या रुद्र प्रताप देव। जल्दी से इसका आंसर करेंगे। जहां तक आपने इसका सही आंसर किया होगा, ऑप्शन नंबर बी, महिपाल देव के समय परलकोट का विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न है, हेनसांग का सिरपुर आने का कारण क्या था? ऑप्शन है उद्योग स्थापना, बौद्ध धर्म प्रचार, धार्मिक प्रचार या व्यापार विस्तार।
बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए हेनसांग सिरपुर आया था। मराठों ने अपने शासनकाल में छत्तीसगढ़ को कितने सूबों में बांटा था? ऑप्शन है 8, 4, 10 या 6। अगर आपने छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ा होगा तो आप काउंट कर पा रहे होंगे कब कब कितने सूबे बने थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 8 सूबों में छत्तीसगढ़ के शासन को मराठों ने बांटा था। राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किसने किया था? ऑप्शन है पंडित सुंदरलाल शर्मा, खूबचंद बघेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या वामन राव लाखे। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया, आपने इसका सही जवाब दिया है। ऑप्शन नंबर बी, खूबचंद बघेल इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के अंतिम मराठा सूबेदार थे। ऑप्शन है यादवराव दिवाकर, परसोजी, महिपत राव दिवाकर या वेंकोजी। आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महिपत राव दिवाकर या महिपत राव, कहीं दिनकर भी लिखा रहता है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी उपन्यास कुल के मर्जाद के लेखक कौन थे? ऑप्शन है अमृतलाल दुबे, विद्याभूषण मिश्र, केयूर भूषण या बंशीधर पांडे। अच्छा प्रश्न है, जल्दी से इसका आंसर कमेंट करेंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विद्याभूषण मिश्र ने कुल का मर्जाद लिखा था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में किस राजवंश ने सबसे लंबे समय तक शासन किया था? ऑप्शन है भोसला, कलचुरी, सोम या सरबपुरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कलचुरी ने सबसे लंबे समय तक छत्तीसगढ़ में शासन किया। छत्तीसगढ़ का कंडेल नहर सत्याग्रह कब चलाया गया? ऑप्शन है वर्ष 1919, वर्ष 1920, वर्ष 1942 या वर्ष 1930। तो ये नहर सत्याग्रह है, बहुत ही फेमस है। जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे। ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1920 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ? ऑप्शन है द्रविड़, नागर, बेसर या इंडो ग्रीक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द्रविड़ शैली में लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किया गया है सिरपुर में। अगला प्रश्न है, सरगुजा की सीता बेंगरा गुफा किस काल की ऐतिहासिक धरोहर है? ऑप्शन है गुप्त काल, कलचुरी काल, मौर्य काल या मुगल काल। डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बढ़िया, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मौर्य काल। अगला प्रश्न है, वर्ष 1937 के चुनाव के समय छत्तीसगढ़ किस प्रांत का हिस्सा था? ऑप्शन है मध्य प्रांत एवं बरार, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रदेश या झारखंड प्रांत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया, जहां तक आपने इसका सही आंसर किया होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रांत एवं बरार इसका सही आंसर है, जिसकी राजधानी या मुख्यालय कहा जाए तो नागपुर था। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ हिंदी साहित्य में छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। ऑप्शन है माधवराव सप्रे, सुंदरलाल शर्मा, मुकुटधर पांडे या गोपाल कवि। जितना भी आप स्कोर कर पा रहे हैं लास्ट में कमेंट करेंगे कि कितने आपके सही हुए, ताकि आप खुद का मूल्यांकन कर सकें इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके। बहुत बढ़िया, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुकुटधर पांडे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की सर्वश्रेष्ठ धातु प्रतिमा तारा वर्तमान में कहाँ स्थापित है? ऑप्शन है रायपुर, दिल्ली, अमेरिका या बस्तर। तो इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़ की सर्वश्रेष्ठ धातु प्रतिमा तारा वर्तमान में अमेरिका में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, देश की प्राचीनतम चतुर्भुज विष्णु प्रतिमा छत्तीसगढ़ में कहां से मिली? ऑप्शन है मल्हार, कवर्धा, तालाग्राम या रतनपुर। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट करेंगे। देश की प्राचीनतम चतुर्भुज विष्णु प्रतिमा अपने आप में गौरवशाली बात है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तालाग्राम।
माखनलाल चतुर्वेदी ने किस जेल में पुष्प की अभिलाषा कविता लिखी थी? ऑप्शन है रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर या सरगुजा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। माखनलाल चतुर्वेदी की गिरफ्तारी की गई थी और उन्होंने जेल में ही पुष्प की अभिलाषा, जो कि एक राष्ट्रवादी कविता है, उसे लिखा था। ऑप्शन नंबर बी बिलासपुर इसका सही आंसर है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? ऑप्शन है 29, 51, 38 या 10। जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे। बहुत ही प्यारा सवाल है। बहुत बढ़िया, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 29 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं विधानसभा में। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद सर्वप्रथम पद्मश्री सम्मान किसे दिया गया था? ऑप्शन है डॉक्टर A.T. दाबके, डॉक्टर सुरेंद्र दुबे, पूनाराम निषाद या डॉक्टर महादेव पांडे। तो 2000 के बाद की बात की जा रही है, किसे पद्मश्री सम्मान दिया गया था? आई होप आपने इसका सही आंसर किया होगा। ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर A.T. दाबके को दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पंडवानी गायिका तीजन बाई को पद्म विभूषण सम्मान दिया गया था। ऑप्शन है वर्ष 2003 में, वर्ष 1987 में, वर्ष 2007 में या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 2003 में। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र है। ऑप्शन है इंद्रावती पठार, दंतेवाड़ा और बैलाडीला। ऑप्शन बी है जसपुर नगर, दंडकारण्य, रायगढ़ बेसिन। ऑप्शन सी है ईब मांड और हसदेव की घाटी। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भूगोल का प्रश्न है, इसका सीधा जवाब दीजिएगा, गोल जवाब मत दीजिएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जसपुर नगर, दंडकारण्य और रायगढ़ बेसिन सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं। कौन सी नदी छत्तीसगढ़ के 36 गढ़ों को 2 भागों में विभाजित करती है? डंकिनी शंकिनी नदी, हसदेव नदी, शिवनाथ नदी या महानदी। जहां तक आपने इसका सही आंसर कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर सी शिवनाथ नदी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ विधानसभा से विधायक पद से इस्तीफा देने वाले प्रथम विधायक कौन थे? ऑप्शन है विक्रम मोहले, धर्मलाल कौशिक, रामदयाल उइके या नंद कुमार पटेल। तो छत्तीसगढ़ के राजनीति से जुड़ा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहां तक आपने इसका सही आंसर, रामदयाल उइके इसका सही आंसर है। अजीत जोगी को इन्होंने अपना पद दे दिया था।